नमो नमः सुप्रभातम्। अद्य वयं तृतीयं पाठं पठिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति डिजि भारतम्। डिजि इत्यर्थः डिजिटल, भारतम् इत्यर्थः इंडिया, डिजिटल इंडिया। यस्य विषये मोदी महोदयः अपि पूर्वे उक्तवान् अस्ति। तस्य विषयम् आधृत्य तम विषयम् आधृत्य एषः पाठः डिजि भारतम्। अर्थं जानन्तु। अद्य सम्पूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इति अस्य, यहाँ मैंने संधि विच्छेद किया है कुछ शब्दों का, इति अस्य इत्यस्य, इसकी चर्चा सुनी जाती है। चर्चा श्रूयते, सुनी जाती है। अस्य पदस्य का भाव, इस पद का, शब्द का, डिजि भारतम क्या भाव है। इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। ऐसा मनसी, मन में जिज्ञासा उत्पद्यते, जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। समय के परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता अभी परिवर्तते, बदलती रहती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान का माध्यम मौखिक था, अर्थात लिखने की भी परंपरा नहीं थी। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। और विद्या श्रुति परंपरा बोला जाता है सुनकर सीखना। जैसे वेद को श्रुति बोला जाता है, श्रुति अर्थात सुनकर। गुरु पढ़ते थे और वो सुनकर ही सीखते थे। श्रुति परंपरा से गृह्यते स्म, ग्रहण किए जाते थे। अनंतरम तालपत्रोपि भोजपत्रोपि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम बाद में ताम्रपत्र में, भोजपत्र में लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तन के समय में, परिवर्तन होते होते कर्गदस्य लेखन्याः च, कागज और लेखनी का आविष्कार से क्या हुआ, सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां, सभी के मन में गए हुए भावों का कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखने का जो है परंपरा, ये आरंभ हो गया। टंकन यंत्र से आविष्कारेण, टंकन अर्थात टाइप जो होता था, टंकन यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठन। जब टाइप का आविष्कार हुआ तो बहुत समय तक उस लिखे हुए चीज को हम सुरक्षित रख सकते थे। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक विधि से यह प्रगति की यात्रा जो है और भी आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि, अद्य सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक अर्थात कंप्यूटर यंत्र के द्वारा, कंप्यूटर यंत्र से साधित होते हैं, अर्थात सिद्ध होते हैं, सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। आज समाचार पत्र, पुस्तक, ये सभी कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ते हैं, लिखते हैं, वगैरह वगैरह। पुस्तकानि कर्गदोद्योगे, कर्गद उद्योगे, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। कागज के उपयोग से वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, अधिक प्रयोगेण, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, वृक्षों के कटने में कमी आएगी। इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, बहुत बड़ा उपकार होगा।
वृक्ष कम कटेंगे, नहीं काटे जाएंगे धीरे धीरे। आगे, अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज बाजार में वस्तु खरीदने में रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब जो है पैसे का स्थान ले लिए हैं। आप यही कार्ड लेके जाइए, कोई भी सामान आप खरीद के आ सकते हैं। वित्त कोशस्य अर्थात बैंक का चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक के सभी कार्य संगणक यंत्र से, कंप्यूटर के यंत्र से ही पूरे किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः अर्थात ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुत सारे ऐप हैं जो मुद्रा से ही नहीं अर्थात कैश नहीं है, वो विनिमय कर सकते हैं, बदल सकते हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं। जैसे मेरा इस बैंक में है, मुझे उसको पैसा देना है तो मैं मोबाइल से ही उसको ऐप के माध्यम से ट्रांसफर कर देता हूं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं भी यात्रा करना हो, रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। रेलवे टिकट या हवाई जहाज की टिकट कागज में आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल, सभी पत्र आज हम लोगों के मोबाइल में ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। ईमेल स्थान में सुरक्षित होते हैं। यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदं गृह्णीम, जिसको हम लोग संदर्श्य दिखाकर सौकर्येण यात्रा आराम से यात्रा का आनंद कर लेते हैं। चिकित्सालये भी, चिकित्सालय अर्थात हॉस्पिटल में भी उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता न अनुभूयते। वहां भी रुपयों की आवश्यकता नहीं अनुभव की जाती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सब जगह पर कार्ड के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, हम ई बैंक के माध्यम से पैसे दे सकते हैं। नाति दूरम तद्दिनम, तद्दिनम नाति दूरम, वह दिन दूर नहीं है। यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः, वह दिन दूर नहीं है जब हम लोग एक मोबाइल चल दूरभाष यंत्र के माध्यम से सभी कार्य को आराम से कर सकते हैं। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। कपड़े के बैग में वस्त्र पुटके अर्थात क्या कहते हैं उसको, लेडीज लोग पर्स रखती हैं ना, वो उसमें रुपयों की आवश्यकता नहीं है। पासबुक, चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्रायः समाप्त प्राय भविष्यति, प्राय समाप्त ही हो जाएंगे। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका कागज अथवा कागज का। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। नए ज्ञान के खोजने में, अन्वेषणार्थम खोजने के लिए, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, गूगल पर आप कोई भी चीज डालिए तुरंत आपको बता देगा। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि, शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं है। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता या अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग से, आप कहीं भी जा रहे हैं, यहाँ से बनारस जा रहे हैं मान के चलिए, आपको मार्ग की जानकारी नहीं है, मैप में आप डाल दीजिए, कार से जा रहे हैं तो कार, ये सब सिस्टम में आपको रास्ते जानने की भी आवश्यकता नहीं अनुभव होती है, न अनुभूयते। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। और ये सभी काम एक ही यंत्र से, जिसको चल दूरभाष यंत्र बोल रहे हैं, उसी से सब कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम,
साग आदि सब्जी इत्यादि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, और कहीं बाहर जाना है होटल इत्यादि को बुक करने के लिए, चिकित्सालये शुल्कम प्रदातुम, और हॉस्पिटल में शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय में महाविद्यालय में अर्थात स्कूल कॉलेज में शुल्क देने के लिए, किम बहुना दानम अपि दातुम, और बहुत सारे दान भी करने के लिए, जलदूरभाष यंत्रम एव अलम, अलम अर्थात पर्याप्त, मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजी भारतम डिजिटल इंडिया इति अस्याम दिशि, इस दिशा में हम लोग भारतीय द्रुतगत्या तीव्र गति से, तेजी से, अग्रेसरामः आगे बढ़ेंगे। यही पाठ है, पाठ का भावार्थ है। इसके आप लोग प्रश्न उत्तर को देख लें। नमो नमः। जहाँ असुविधा होगी फिर मैं हूँ।